नमस्कार साथियों, आज मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ उन साथियों से जो सहारा समूह से भुगतान नहीं मिलने के कारण काफ़ी प्रेशर में हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर काफ़ी दबाव है। बहुत ज़्यादा उनको परेशानी और बहुत ज़्यादा जलील होना पड़ रहा है अपने जमाकर्ताओं के द्वारा। लगातार कई दिन से मेरे पास अनेकों फ़ोन आए जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर अब जल्द से जल्द भुगतान नहीं मिला तो मेरा इस जीवन का जीने का कोई हक नहीं रह जाएगा और हम उस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि हम अपने जीवन को समाप्त कर दें। बहुत पीड़ा हो रही है सुनकर के ये बातें। बहुत लोगों को हम समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं और आप लोग समझिए इस बात को। आज पूरे देश भर में सहारा से भुगतान नहीं मिलने के कारण ज़्यादातर जो सहारा समूह के कार्यकर्ता थे, कई लोग आत्महत्या कर लिए। संख्या की गिनती करूं तो वो हजारों में है। कई लोगों को मैं जानता भी हूं, अखबारों में भी छपा। कभी आपने कोशिश किया कि उनके परिवार के लोग आज किस हाल में हैं? छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप किस हालत में हैं? लोग तो आत्महत्या करके चले जाते हैं, लेकिन पीछे जो परिवार रह जाता है वो तिल तिल करके मरने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके जाने के बाद उनको जलालत नहीं सहना पड़ रहा, उनको भी सहना पड़ रहा है। ऐसा काम कोई मत कीजिए। कई बार लगातार आप लोगों से मेरी बात हुई, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार हाथ जोड़ करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई साथी इस तरह का काम नहीं करें। परिस्थितियां खराब है, समय अच्छा नहीं चल रहा, सब कुछ सही है, लेकिन कहा गया है कि कई योनियों में प्रवेश करने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है और ये जीवन हम लोग इस तरह से व्यर्थ ख़त्म कर दें, ठीक नहीं है। समाधान इसमें नहीं है। आपने जो तकलीफ़ सह रहे हैं, पहले आपका अच्छा टाइम भी रहा और अभी बुरा टाइम में आप चल रहे हैं। परिस्थितियां कैसा भी हो, कटता तो है ही। और जो व्यक्ति परिस्थितियों से मुकाबला नहीं कर पाता वो कायर होता है। इसीलिए कायरता वाला काम कोई नहीं कीजिए। आप भारत के इतिहास का अध्ययन करें, राजा हरिश्चंद्र की कहानियाँ पढ़ें। राजा हरिश्चंद्र कितना प्रॉब्लम, कितना कष्ट, कितना तकलीफ में थे, कभी उनकी कहानी पढ़ करके सोचिएगा। पूरा राजपाट चला गया, सब कुछ चला गया, लास्ट में जा कर के वो जहाँ शमशान घाट होता है वहाँ जा कर के वो काम करने लगे, आग देने वाला। उसके बाद भी परिस्थिति उनका समान नहीं हुआ। स्थिति ऐसी ही, भगवान परीक्षा जब उनका ले रहे थे तो इतना ज़्यादा ले लिए जिसके कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। उनका खुद का बेटा का शव उनके सामने आ गया और अपनी पत्नी से भी उनको दान के रूप में साड़ी का पल्लू फड़वा करके लेना पड़ा। सोचिए कितना बुरा परिस्थिति से वो गुजरे होंगे। भगवान उनकी परीक्षा ले रहा था और सारी परीक्षा में वो सफल होते चले गए। आज सेम परिस्थितियां हम लोगों के साथ है। हम बहुत संकट से गुजर रहे हैं, बहुत संकट से गुजर रहे हैं। जमाकर्ता हमारे घर पे चढ़ कर के गालियाँ दे रहा, बातें कह रहा, बाज़ार में निकलते हैं हम लोगों को जलील होना पड़ रहा। हमारी जो कार्यकर्ता बहनें थी उनके साथ तो और भी बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव हो रहा है।
अश्लील फप्तियाँ कसी जा रही है, अश्लील बातें कही जा रही है, और ये बहुत सारी बातें ऐसी होती है जब बहनें फ़ोन पे बताया करती है तो आँख से आंसू आ जाता है। लेकिन हमको किसी भी परिस्थिति में परिस्थितियों का सामना करना है, कायरता नहीं करना है, आत्महत्या नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें। हम लोग सब लोग संगठन बना करके संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले भारत सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि लोगों का भुगतान कर दीजिए, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता साथी एक ऐसी सज़ा भोग रहे हैं जो गलती उन्होंने किया ही नहीं। मतलब कोई गलती नहीं किए, वो अपना कैरियर की तलाश में, अपना रोजी रोटी की तलाश में सहारा समूह में रोज़गार ढूंढने आए थे और रोज़गार समझ के उस काम को कर रहे थे। और उसके लिए भारत सरकार ने परमिशन भी दिया था सहारा की सहकारिता समितियों को। लोग उससे जो भी पैसा की इनकम हो रहा था उससे अपना परिवार बाल बच्चा का परवरिश कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि जो काम वो कर रहे हैं उसका अंजाम इतना बुरा होगा कि वो उसे मौत की दहलीज तक ले जाएगा, समाज में जलील होना पड़ेगा, परिवार घर द्वार छोड़ के भागना पड़ेगा। आज ये सारी परिस्थिति बनी हुई है। फिर भी मैं कहूँगा कि परिस्थितियों से मुकाबला कीजिए, परिस्थितियाँ बदलेगी। ऐसा नहीं है कि परिस्थिति एक जैसा ही समय हमेशा रहता है। एक कहावत है कि भगवान सारे दरवाजे बंद कर देता है तो कहीं न कहीं से खिड़की जरूर खोलता है जिससे प्रकाश आता रहे, और उस प्रकाश के सहारे भी आदमी जी लेता है और लोगों से लड़ लेता है। आज सेम परिस्थिति हमारे सामने है। इसलिए साथियों, कायरतापूर्ण कोई काम नहीं करें। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने जैसा काम न करे। कोई अगर डिप्रेशन में जाता है तो हम लोगों से बात करें, जो भी मदद होगा हम लोग करेंगे, लेकिन ऐसा कोई काम न करें। अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ बिताए हुए क्षण को याद करें। उनको आपकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके जाने के बाद भी उनके माथे पर जो आपका माथे पर जो लगा हुआ कलंक है वो उन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसीलिए इस कलंक को मिटाना है, और इस कलंक को मिटाने के लिए हम लोग सहारा समूह या भारत सरकार से जो भी तरीके हो उस तरीके से सबका भुगतान करवाना है और माथे पर लगा हुआ कलंक को मिटाना है। आप लोगों ने बहुत एक प्रसिद्ध फिल्म बनी थी अपने इंडिया में, आप लोगों ने देखा होगा। उस फिल्म का नाम था कर्मा, जो माननीय दिलीप कुमार साहब की पिक्चर थी। उसमें आप देखे होंगे कि वो डॉन जो था जिससे लड़ने के लिए उनके पास ताकत कम पड़ गया, तो वो क्या किए कि 3 व्यक्ति का चुनाव किए, और वो 3 व्यक्ति ऐसा थे जिनको कि न्यायालय के द्वारा फांसी की सज़ा हो गई थी। उनको समझाए कि तुम्हारी तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन तुम हमारा साथ दो, क्योंकि वो डॉन जो है वो देशद्रोही है, वो बहुत गलत आदमी है, उसका मुकाबला करना है, और तुम लोग अगर हमारे साथ दोगे तो हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। मौत तो तुम्हारी ऐसे भी निश्चित है, चूँकि न्यायालय ने तुमको फांसी दे रखा है, लेकिन अगर वहाँ लड़ते लड़ते शहीद हो जाओगे तो शहीद का दर्जा मिल जाएगा, और अगर लड़ाई जीत जाएंगे हम लोग तो पूरे भारत को उस डॉन से मुक्ति मिल जाएगी। और तीनों को लेकर के निकल गए और उस लड़ाई को लड़े। उसमें कुछ लोग शहीद भी हुए, लेकिन वो विजय प्राप्त किए और अपना जो मुकाम था उसको हासिल कर लिए। और उसके बाद उनके ऊपर जो लगा हुआ जो कलंक था जिसमें उनको न्यायालय ने फांसी दिया था, वो सब माफ़ हो गया, और समाज में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उन लोग भी जानने लगे। सेम परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं। हम वो काम क्यों करें जिससे हमारे परिवार, हमारे बाल बच्चे अनाथ हो जाएं? हम लोग भी क्यों ना उस फिल्म की तरह में सीखें, उससे सबक लें कि परिस्थितियों से हम लोग मुकाबला करेंगे, डट के लड़ेंगे, चाहे जो भी हो, कागजी कार्रवाई के माध्यम से हो, प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से हो,
आंदोलन के माध्यम से हो, जैसे भी हो, हम लोग अपना भुगतान अपने जमाकर्ताओं का करवाएंगे और अपने माथे पर लगा हुआ कलंक को मिटाएंगे। पुनः एक बार फिर से सभी से हाथ जोड़ करके विनती करूँगा साथियों, बहनें, भाइयों, जितने भी लोग हैं इस बात को समझें और कोई भी इस तरह का काम न करे कि आत्महत्या जैसा वर्ड भी आपके जुबान पे आए। दिमाग की तो बात ही अलग है। कोई भी लोग डिप्रेशन में अगर आते हैं तो हम लोगों से बात ज़रूर करें, कृपया आत्महत्या न करें। अपने परिवार, अपने बच्चों का चेहरा ज़रूर देखें। धन्यवाद साथियों।